हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक दिल तोड़ने वाले टॉपिक पे बात करने आई हूँ, दैट इज़ नीट 2024 स्कैम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पे मुझे बात करना पड़ेगा या फिर ऐसी कोई टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कोई बड़ा इशू भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बैठे इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2024 एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस पे अगर किसी भी बच्चे ने हार्ड वर्क से या फिर मेहनत से उस एग्ज़ाम को क्लियर किया तो वो बच्चा आगे जाके काफ़ी लाखों पेशेंट्स की ज़िंदगियाँ उसके हाथ में होगी, वो उन्हें क्योर करेगा। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ये एक ऐसा फील्ड है जो कि ह्यूमन लाइफ से डील करता है, और इस एग्ज़ाम में स्कैम्स और फ्रॉड्स होना काफ़ी बड़ी बात है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है बच्चों, मुझे मेरा दिल भी बहुत दुख रहा है कि इन लोगों ने ये स्कैम्स और फ्रॉड्स करके ना ही सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठाया है, लेकिन इन लोगों ने हमारी मेहनत पर भी सवाल उठाया है। वो बच्चे जिन्होंने हार्डवर्क करके एक्चुअली में 720 मार्क्स लाए हैं, उन बच्चों का कंपैरिजन उनसे किया जा रहा है जिन्होंने स्कैम या फ्रॉड करके 720 मार्क्स लाए हैं। उन लोगों का कंपैरिजन उन स्टूडेंट से करा जा रहा है जिन्होंने गलत तरीके से मार्क्स लाए हैं। तो ये काफ़ी दिल तोड़ने वाली बात है। तो आइए चलिए इस टॉपिक पे डिटेल पे बात करते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेपर लीक की। पेपर लीक किया गया था नीट 2024 का। हमारा नीट का एग्ज़ाम था 5 मई 2024 को, जो कि 2 से 5:20 बजे तक होता है, लेकिन 5:20 के पहले ही 4 या 4:30 को किसी ने पेपर लीक कर दिया था सोशल मीडिया पे और वीडियो के थ्रू, और उसके प्रूफ भी काफ़ी लोगों के पास थे। लेकिन इस पे जब सवाल उठाया गया तभी एनटीए ने ये बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ था। एक सेंटर पे बच्चे ज़बरदस्ती जल्दी टाइम से पहले सेंटर से बाहर निकल चुके थे और उसकी वजह से वो पेपर जल्दी बाहर आ गया था, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ था, ऐसा एनटीए का बोलना था। चलो मान लीजिए एनटीए ने ही बोला, हमने आपकी बात मान ली एनटीए। लेकिन उसके बाद एक और इंसिडेंट सामने आया जिसने हर किसी को शॉक करके रख दिया। वो था पेपर लीक बिहार के पटना में। जी हाँ, पेपर लीक बिहार के पटना में हुआ था। पटना पुलिस को थोड़ी देर पहले ही टिप ऑफ मिल गई थी कि पेपर लीक होने वाला है नीट 2024 का, और उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 20 बच्चों को नीट 2024 का पेपर एक रात पहले ही, यानी कि 4 मई 2024 को ही प्रोवाइड कर दिया गया था। ऐसे 20 बच्चों को रेंटेड एकोमोडेशन में बुलाया गया था, कृष्णा नगरी पटना में बुलाया था। वहाँ पे जाके उनसे पूरा पेपर रटवाया था ताकि वो कल जाके अच्छे से प्रिपेयर कर सके, और वही का वही पेपर अगले दिन 5 मई को 2024 को आया था नीट में। वही एग्जैक्ट पेपर जो कि उन्हें रटाया गया था, वही पेपर अगले दिन आया था, और इसकी वजह से उन लोगों के मार्क्स भी ज़्यादा आए थे। मुझे ये सुन के इतना दुख हो रहा है कि वो बच्चे जो कि पूरे साल हार्डवर्क से, मेहनत से पेपर दे रहे होते हैं, अभी इन बच्चों पे, ये चीटिंग करने वाले बच्चों की वजह से भी क्वेश्चन लग रहा है। हर कोई बच्चा जिसने मेहनत करके 670, 680 लाया होगा, आज उस बच्चे पे भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसको भी सही में 680 अपनी मेहनत से मिले, क्या नहीं मिले, सिर्फ ये चीटिंग और स्कैम और फ्रॉड्स की वजह से और एनटीए की लापरवाही की वजह से। और अगर आपको पेपर लीक इन पटना वाला केस अगर डिटेल में जानना है, आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे डिटेल में बात करी है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी करा गया है, लेकिन इसमें जब ये सारी बातें बाहर आई तो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी जो कि नीट 2024 को कंडक्ट करता है, उसने इन सारी चीज़ों को बेसलेस बताया। उन्होंने बोल दिया कि ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं थी। लेकिन ये सब बात जब ये बात पुलिस स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तब एनटीए को इस मैटर को सीरियस लेना पड़ा। लेकिन मेन चीज़ तभी शुरू हुई जब नीट का रिजल्ट आया। सबसे पहले तो नीट का रिजल्ट आने वाला था हमारा 14 जून को, लेकिन सरप्राइजिंगली इन्होंने रिजल्ट डाल दिया 4 जून को। 4 जून को इनको डाल दिया जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। अचानक से डाल दिया। चलो, अचानक से आपने डाल भी दिया, हम लोगों ने मान लिया। अगर सभी चीज़ सही भी होती, सभी चीज़ रिजल्ट अच्छा आया होता, कट ऑफ वही होता, सभी चीज़ सही होती, तो हम लोग इस बात पे क्वेश्चन नहीं करते कि आपने क्यों जल्दी डाल दिया। होता है, कभी कभी आ जाता है जल्दी, कभी कभी लेट भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तो आपने जल्दी अचानक से सरप्राइज़ कर दिया सब लोगों को रिजल्ट डाल के, साथ साथ रिज़ल्ट भी ऐसा आया है ना कि हम लोग अगर क्वेश्चन ना भी करना चाहें, अगर कुछ बोलना ना भी चाहें, तो भी हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कम्प्लीटली कर ही नहीं सकते हैं। हमारे नीट 2024 में कितने बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया? 67 स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर चुके हैं।
ये थोड़ा सा ऐसे गले के नीचे नहीं उतर रही बात है ना। मतलब पेपर इतना तो इजी नहीं था। बच्चों की बहुत सारे बच्चे 70 स्टूडेंट 67 स्टूडेंट्स हमारे 720 मार्क्स लेके आ जाएंगे, राइट। पहले नीट 2020 जैसा लॉकडाउन में जो पेपर निकला था, अगर वैसा ईजी भी होता तो हम मानते भी, इतना तो ईजी नहीं था। 10 मार्क कट ऑफ का बढ़ता या 20 मार्क भी बढ़ता, ठीक है, लेकिन 67 स्टूडेंट सीधा, ये तो मतलब वही हो गया ना कि 720 पे भी बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिल रही है, तो अचानक से इतना सारा कट ऑफ बढ़ गया यार। साथ में ये भी चीज़ है कि आप टॉप 100 की जब लिस्ट देखोगे ना, जो कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद अपलोड करी है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 720 वाले जो कि सेम सेंटर पे बैठे थे। ये कैसा कोइंसिडेंस है कि सारे टॉपर्स सारे पढ़ने वाले बच्चे एक ही सेंटर पे बैठे हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे एक ही स्टेट में हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे एक ही कोचिंग में जाते थे। ऐसा तो कैसा कोइंसिडेंस है। और साथ में आप ये भी चीज़ देखोगे कि रोल नंबर तो उन लोगों का आसपास का है, सेंटर तो एक है, लेकिन उसमें बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 7-8 जिन लोगों में सेम सेंटर के तो हैं, लेकिन उन लोगों के नाम में कोई सरनेम नहीं दिया हुआ है। जी हाँ, और मैंने आप लोगों को नीट 2024 का फॉर्म फिलअप करते टाइम बोला था कि आपको अपना नाम और आपको अपना सरनेम डालना पड़ेगा। सरनेम को आप टोटली ब्लैंक तो छोड़ ही नहीं सकते हो, आपको डॉट डालना पड़ेगा या फिर आपको XYZ भी लिखना पड़ेगा, आपको कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो कुमार कुमारी या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर तो टोटली ब्लैंक, सिर्फ फर्स्ट नेम दिया हुआ है। और ये वही सेंटर के बच्चे हैं जहाँ पर पेपर लीक के एलिगेशंस लगाए गए थे, तो ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना। मतलब मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो अपने कभी लाइफ में इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं देखा है कि 720 आउट ऑफ 720 67 बच्चों के आ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे एक सेंटर के हैं, उसी सेंटर के हैं जहाँ पर पेपर लीक का एलिगेशन लगा हुआ है, उसी कोचिंग सेम कोचिंग में जाते हैं। बहुत सारे हरियाणा पटना उसी स्टेट के हैं जहाँ पर पेपर लीक का एलिगेशन लगा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने एक साथ अपना सरनेम नहीं डाला नीट 2024 के फॉर्म में। मतलब पहली बात तो बिना सरनेम के आपका फॉर्म सबमिट कैसे हुआ नीट 2024 का? सबमिट ही नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि बिलीव करना इज़ रियली वेरी हार्ड। चलो मान भी लिया ये इतने सारे बच्चों ने मेहनत करके मार्क्स लाए हैं, अभी हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हमको क्वेश्चन करवाता है। दैट इज़ एक बच्चे के 719 मार्क्स आए और एक बच्चे के 718 मार्क्स आए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, जो कि हो ही नहीं सकता है। 720 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 के बाद आप 715 ला सकते हो या 716 ला सकते हो। 718 और 719 मार्क्स कैसे आ गए आपके? मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है। एंड लेकिन जब ये चीज़ें चल रही थी, सब लोगों के रिजल्ट आने के बाद सब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि 718 और 719 कैसे आ रहे हैं। तुरंत ही एनटीए ने अपना जवाब दे दिया कि हम लोगों ने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। वहाँ पर क्लियरली अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये लिखा है कि फ्यू कैंडिडेट्स, आपको मेरी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लियरली लिखा है फ्यू कैंडिडेट्स ने कंप्लेन करी थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्यू कैंडिडेट्स ने कंप्लेन करी थी सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हमें पेपर लेट मिला था, उसकी वजह से हमारा पेपर अधूरा रह गया। और इसी को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया है, ये ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला लगाया है मार्क्स देने का, और उसके हिसाब से हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए एंड उसकी वजह से बच्चों को 718 और 719 भी आए हैं। पहली बात तो ये चीज़ कि आप लोगों ने उन्हें तो चलो मान लो ग्रेस मार्क्स दे दिए जिन लोगों ने कंप्लेन करी थी, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको टाइम कम मिला था लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं करी, जो कि आप लोगों के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएगा, जो कि आपकी कंप्लेन नहीं करेगा, उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा ये कहाँ का जस्टिस है? ये जो मतलब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मेंशन करेगी आप लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया है, ये कहाँ पर लगाया है, वो चीज़ कहाँ पर मेंशन करेंगे आप लोग? जी ये लोग ना फॉर्मूला जेई में भी लगता है, जहाँ पर अगर कोई इशू होता है ना तो वो लोग बताते हैं, लेकिन वो लोग साथ में फार्मूला लगाने के साथ ये भी बताते हैं कि पहले इस बच्चे के मार्क्स इतने थे, हमने ये फार्मूला लगाया, हमने ये यूज़ किया है, उसके बाद इस बच्चे के मार्क्स इतने हो गए। नीट ये क्लैरिफिकेशन कब देगा और कैसे देगा? हमको ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें जानना है कि आपने किस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़ाए हैं। और जब इसके बारे में सवाल पूछा गया एनटीए से, तभी उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने कंप्यूटर से, जो जैसे कंप्यूटर कैलकुलेट करता है ना वैसा वाला फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। अभी कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करता है, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जो कि ऑनलाइन है किसी डिवाइस पे, वो कैसे आपको ग्रेस मार्क्स देता है कि आप
किसी क्वेश्चन को कितनी देर में कंप्लीट करे थे, आपकी सॉल्व करने की स्पीड क्या थी, आपका कितने क्वेश्चन रह गए, कितना लेट हुआ, वो सब कैलकुलेट करने के बाद वो आपको ग्रेस मार्क देता है। और इन लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है, सीसीटीवी कैमरा से देखकर आप लोगों की हाथ की स्पीड देख के आप लोग कौन सा क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे थे, उसके हिसाब से हर एक बच्चे का इंडिविजुअली देख देख के इन लोगों ने आपको ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा इनका कहना है। थोड़ी सी मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब एनटीए बच्चों को जस्टिस देने की बजाय उनकी गलतियों पे पर्दा डाल रहा है और ये सारे जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं उसको बेसलेस बता रहा है। पेपर लीक की और बहुत सारी जगहों पे न्यूज़ आई है, आप लोगों ने इतने सारे बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 दे दिए, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को 718 719 दिए, ग्रेस मार्क्स दिए। और ग्रेस मार्क्स तो चलो दिए, कुछ बच्चों के आपने बढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि कुछ बच्चों के मार्क्स घट भी गए हैं। मतलब जिस बच्चों को 684 मार्क्स आ रहे थे उसको अभी 494 आ रहे हैं, अचानक से 200 मार्क्स घट और 684 उसी ओएमआर शीट से कैलकुलेट करके आ रहा है जो कि एनटीए ने अपलोड करा था। अगर आपने उसकी बेसिस के ऊपर से आपने अगर 684 मार्क्स उसको आ रहे हैं तो रिजल्ट के टाइम क्यों उस बच्चे के 494 कम हो गए, उसके 84 हो गए, उसके 70 हो गए, इतने मार्क्स कैसे कम हो सकते हैं? अगर चलो एक बच्चा बोलता है तो हम मान सकते हैं कि चलो इसने पेपर में गलती करी होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 200 मार्क्स बढ़ गए, हमारे 200 मार्क्स घट गए, हमारे 500 मार्क्स घट गए, 600 आ रहे थे लेकिन अभी उसको रिजल्ट में 84 आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये वो फील्ड है जो कि आगे जाके ह्यूमन लाइफ से डील करती है और इसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को पैसे के दम पे एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे हो तो वो आगे जाके पेशेंट्स को नहीं हैंडल कर पाएगा। एमबीबीएस में आगे जाके 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटे की शिफ्ट्स होती है, यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। और जिस बच्चे को मेहनत करने की आदत ही नहीं है, आप उसको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे हो और उसके हाथ में लाखों पेशेंट्स की लाइफ दे रहे हो। एक दूसरा केस बाहर आता है जो कि है डमी कैंडिडेट्स का। फेक रियल कैंडिडेट्स की जगह पे फेक कैंडिडेट्स जाकर एग्ज़ाम देते नीट 2024 का, और ये केस नीट 2024 में बाहर आया है। गुजरात के गोधरा डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर और उनके साथियों को पकड़ा गया जो कि बच्चों से 10 लाख रुपए लेकर उनके बदले एक्सपर्ट्स को भेजते थे नीट 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि नीट 2024 में बाहर आए हैं एंड ये सब हुआ है एनटीए की लापरवाही की वजह से। एक और केस बाहर आया था, एक और केस भी बाहर आया है कि नीट 2024 का पेपर उस जगह पे प्रिंट करवाने भेजा गया जहां पर कुछ सालों पहले उस जगह के ओनर पर भी पेपर लीक का एलिगेशन लगा हुआ था, फिर भी वहां पर नीट 2024 का पेपर भेजा गया प्रिंट कराने के लिए। और एक और चीज़ जो कि एकदम अनबिलीवेबल है और ये तो पक्का पक्का गलत चीज़ है, ये कि एक बच्चे को रैंक आया है 1.54। अभी ये पॉइंट में रैंक कैसे आता है, मुझे पहले तो ये बताओ। आज तक मैंने रैंक सुना था 1 2 3 ऐसे करके लैक्स तक तुम ले जाओ, जितने बच्चे 24 लाख तक हमारी रैंक आएगी क्योंकि उन सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। पॉइंटों में रैंक कैसे आ रहा है? 1.54 1.18 1.12, ये तो कैसे रैंक आते हैं? ये तो पक्का गलत है भाई। फिर ये जो पॉइंट में रैंक ये दिए जा रहे हैं, ये लोग ये जो इतने सारे बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 दिए जा रहे हैं, 2 घंटा पेपर लेट दिया, 1 घंटा पेपर लेट दिया तो 715 718 719 तक मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी हम इसको क्या बोले। इसको हम बोले एनटीए की लापरवाही बोले, इसको एक कोइंसिडेंस ऐसे ही बोले कि नहीं भाई इन लोगों ने नया रूल अपना लेके आ गए, या फिर ये लोग एनटीए का फ्रॉड है। ये सब चीज़ें क्या हैं मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे बस इतनी एक ये चीज़ पता है कि जो होना था ना बच्चों हो गया है। अभी इन लोगों को ना जितना भी बोले जा रहे हैं ये लोग इन सभी चीज़ों को बेसलेस ही बता रहे हैं। एनटीए पूरा डिक्लाइन कर रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एनटीए की प्रेस रिलीज़ आई है, उन्होंने एक अपना प्रेस रिलीज़ किया और उन्होंने उसमें क्या बोला है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हो। उसमें उन लोगों ने क्या बोला है, लेकिन इन शॉर्ट उन लोगों ने इन्हीं सारी चीज़ों को डिक्लाइन किया है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ इन सारी बातों पर फोकस करने से अच्छा हम सिर्फ रीनीट की डिमांड करें। जो होना था हो गया, चलो मान लिया आपने जो किया ठीक है, आपकी गलती नहीं है, सब कुछ ऐसे गलती से हो गया, आपने कुछ नहीं किया एनटीए, लेकिन हमको रीनीट चाहिए। अब रीनीट चाहिए और वो एकदम फेयर मीन से होना चाहिए। कहीं पे पेपर लीक नहीं, कहीं पे अपनी अथॉरिटीज़ को पहले से बता दो कि किसी भी बच्चे को 1 मिनट भी 1 सेकंड भी पेपर लेट नहीं मिलना चाहिए।
और हम री नीट की डिमांड करेंगे और हम री नीट लेके रहेंगे। ये रिज़ल्ट वैलिड नहीं है और किसी भी तरीके से हम इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अभी बच्चों री नीट के लिए डिमांड करो, ट्विटर पे जा ट्वीट करो #रीनीट #नीट और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा हर जगह शेयर करो, लोगों को अवेयर करो अबाउट नीट स्कैम एंड ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और हम कुछ भी करेंगे लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी NTA के स्कैम को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अभी जो भी बच्चे आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी अपना होप लूज़ करके बैठे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मुझे खुद को पता है, मैं पर्सनली बच्चों को जानती हूँ जो कि अच्छे थे, उन लोगों ने ड्रॉप लिया था, इस साल काफ़ी सिंसियर थे अपनी पढ़ाई को लेके, लोग ये नीट स्कैम की वजह से अभी काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों ने मेहनत करी थी, आप लोग अच्छे मार्क्स डिज़र्व करते हो, आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो, इसलिए आप लोगों के लिए री नीट हम करवा के रहेंगे, जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी, वो है कि हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यूनिटी हमें चाहिए होगी, हम सबको एक साथ मिलकर री नीट की आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो प्लीज़ लेट मी नो कि कौन कौन बच्चा मेरे साथ है एंड इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड आपके साथ और ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए कि आपके मार्क्स घट गए, आपके मार्क्स बढ़ गए या फिर ऐसी कोई चीज़ हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि ये चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और री नीट के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सारे इंसिडेंट्स बताना, किसी और के पता है तो वो भी बताना, और अगर और भी वीडियो बनानी पड़ी मैं बनाऊँगी, तो आप चिंता मत करिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट लूज़ योर होप, आई एम विथ यू।